चलो जी, आहान कर रहा है सबको बाय। हम जल्दी जल्दी आएंगे बाऊ। बिल्कुल बिल्कुल। आहान लव्स यू अ लॉट, वी लव यू अ लॉट। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चल दादी से मिल, दादी से। दादी का तो लाडला है, ओए दादी का तो लाडला है, हैं? जा दादू से मिल ले, जा दादू से, चल दादी से भी मिल ले, चलो। देखो चलो, पारी कर कस के, जोर से। अच्छा, दाढ़ी चिप गई। दादी तो शेव रोज करते हैं बेटे। चलो पारी कर दे। क्या आई लव यू दादू? दादी को भी बोल आई लव यू दादी। दादी आई लव यू, मम्मा आई लव यू। हान हमेशा कहता है मम्मी फोटो मत खींचो, मम्मी फोटो मत खींचो, है दादू का लाडला। दादी का लाडला जा रहा है वापस, है एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं हम। देखो दादी का लाडला है, देखो दादी का लाडला है पक्का वाला। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और इस टॉप में आपने मुझे हजारों बार देखा है पहले भी, बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉप है। जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ यही मोस्टली मैंने पहला होता है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो हम आए हुए थे दिल्ली कुछ दिनों के लिए। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखे हैं मस्ती वस्ती करते हुए दिल्ली में। तो आज हम जा रहे हैं वापस दुबई। हम ले रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस। अभी अमित उतरे हैं और उतर के पोर्टल सर्विस हम यहाँ से बुक करेंगे। और जो भी वहां तक जाने की जर्नी होगी दुबई तक की, आप सबके साथ शेयर करेंगे। क्या पता अभी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ चेंज हो गई, चीजें आपको सीखने देखने को मिल जाएं। एंड वैसी जो ट्रैवल लवर्स हैं, आई एम श्योर उनको तो ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। और जो माताएं बहनें घर पे भी बैठती हैं, उनको भी ऐसी वीडियोस देखने में बड़ा मजा आता है, मुझे पता है। तो चलिए इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। लेट्स हैव सम फन। चलो पारी करो, दादू को भी करो, दादू को भी कर, दादी को भी कर। ओए होए अरे गुड बाइज आर ऑलवेज डिफिकल्ट। मम्मी डैडी दोनों काफी इमोशनल थे एंड अभी कोरोना ठीक हो गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी कुछ प्रोमिसेस नहीं है, बट होपफुली हम फिर से साथ होंगे बहुत जल्द। एंड आहान अब भी रो रहा है बहुत ज़्यादा, उसके पापा ने उसको संभाला हुआ है। और अब हम गेट नंबर 5 और 6 के सामने हैं और बस अंदर एंट्री लेने वाले हैं। एंट्री पे आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आपको अपना पासपोर्ट और टिकट हैंडी रखनी चाहिए। और अभी जो इंडिया का करंट प्रोसीजर है उसमें आपको किसी भी RT-PCR टेस्ट की घर से करवाने की या रैपिड टेस्ट की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं एज पर WHO अप्रूव्ड वैक्सीन या UAE अप्रूव्ड वैक्सीन, क्योंकि हम UAE जा रहे हैं तो हमें कोई भी PCR टेस्ट जो है घर से नहीं कराना पड़ा। तो अभी गेट की तरफ चलते हैं, फिर अंदर मिलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी चेक के ऊपर वीडियो बनाना जो है वो अलाउड नहीं है। भाई साहब, पोर्टल सर्विस के कितने पैसे होते हैं? 500 होता है, ठीक है। तो पोर्टल सर्विस अगर आप करते हो इस तरह से कि आपका सामान अपने बिल्कुल काउंटर तक साथ में चेक इन तक लेके जाएंगे, तो 500 रुपीज़ इसका चार्ज है। सो ये सूचना लिखी हुई है कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो एयरलाइन में चेक इन करने से पहले हमने यहाँ पे इस जगह पे कोने पे आके कराया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ आप जा रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड हैं, जैसे किनको वैक्सीन चाहिए, किनको नहीं चाहिए, मतलब जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है, किसका RT-PCR रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ये लोग चेक करते हैं। उसके बाद वो ओके करते हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपना बैगेज जो है जमा कराने वाला, उसको चेक इन कराने के लिए। जब चेक इन होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लिखी होती हैं, ये अलाउड नहीं होती। जो होती हैं उसके आगे ये आप देख सकते हैं ग्रीन टिक और रेड टिक का मतलब होता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लें। और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आपने अपना बैग खुद पैक किया है, उस चीज़ का आंसर सही से करें। सो चेक इन हमारा हो गया, बोर्डिंग कार्ड्स हमें इशू हो गए। और इमिग्रेशन के बाद में कई बार कुछ लोगों को रैंडम चेक्स के लिए रोका जाता है। टुडे शर्मा जी इज बीन सिलेक्टेड टू बी चेक्ड, तो शर्मा जी को अलग से एक स्टाफ एस्कॉर्ट कर रहे हैं और वो उनको अलग से लेके जाएंगे। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, तो रैंडमली कुछ फ्लाइट से पहले लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी रियली डोंट नो व्हाई, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़।
सो ये पीछे हमारा इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन क्लियर हो गया। जो अमित का रैंडम चेक था वो भी ठीक रहा। 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ काम करता हूँ। उन्होंने करेंसी पूछा आपके पास कितनी है, इन्होंने दिखा दी और वो लिमिट के अंदर थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। तो आई थिंक ये रैंडम चेक होता है, सिस्टम में कुछ एक नेम हर रोज़ मार्क होते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन के बाद हम निकले तो सिक्योरिटी चेक जो है उस पर भी लाइन्स वगैरह लंबी होती हैं, तो हमेशा टाइम एक्स्ट्रा निकालिए। तो हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा लकीली टुडे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट आफ्टरनून की है, तो आफ्टरनून में इतना रश नहीं होता। शाम और रात को बहुत ज़्यादा रश होता है, तो एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आइए। अभी सिक्योरिटी चेक पे जब हमने ट्रे के अंदर सामान डाला है, सिक्योरिटी चेक जब होता है गेट की तरफ जाने से पहले, उसमें जो भी मेटल का, आपकी घड़ी है और आपकी जैसे फ़ोन्स हैं या कोई स्टिक है या कोई पावर बैंक है, वो सब कुछ निकाल के ट्रे पे रखना होता है। चेकिंग होती है और उसके बाद अभी गुड टू गो। तो हमने यहाँ से सिक्योरिटी चेक अभी क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जब होता है उसके बाद आपके बोर्डिंग कार्ड के ऊपर एक स्टैंप लगती है, उसके बाद आती है ड्यूटी फ्री। तो अब हम चल रहे हैं ड्यूटी फ्री की तरफ, तो चलिए चलते हैं साथ। सो ये है दिल्ली की ड्यूटी फ्री, जिस पे मैंने कभी बात नहीं की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो सस्ता होता है या बाहर होता है, तो मैंने कभी यहाँ से ख़रीदा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि गिफ्टिंग के लिए हम भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे टबैको और विस्की जो भी मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो आराम से मिल जाती हैं। तो ड्यूटी फ्री जो दिल्ली की है वो कुछ इस तरह की से दिखती है, आप देखें। तो ऑफ़र्स भी यहाँ पे लगी होती हैं, दिवाली ऑफ़र्स मैंने लगी हुई देखी हैं, और बाकी चीज़ों पे भी किसी पे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट ऐसे लगा होता है। बट ऑनेस्टली मैंने कभी कंपैरिजन नहीं किया है। ये मेकअप सेक्शन है, परफ्यूम सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे चॉकलेट सेक्शन है, जिस पे आपको सारा सामान यहाँ पे अगर गिफ्टिंग के लिए लेना हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ड्यूटी फ्री के अंदर ही एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें इंडियन स्टफ़ मिलता है, जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मिलती हैं। बट ऑब्वियसली बाहर से जो रेट्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे एक ई रिक्शा लगा हुआ है, देखो आप, ये 750 रुपये का लगा रखा है। ये बाहर से आपको 150-200 रुपये में मिल जाता है। एक हल्दी राम का कुछ स्पेशली स्वीट्स है, पहली बार मैंने देखा है कि ये इतना सा जो बॉक्स है वो 2000 रुपये के करीब का है यार। ये तो पहले भी था, लेकिन ये जो टेड बेकर का यहाँ पे शोरूम है वो नया बना है। पिछली बार ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि ऑफकोर्स फ़्लाइट ज़्यादा नहीं जा रही थी। सो ये है वो जगह जहाँ से हम आए हैं। तो ये शॉपिंग एरिया है, हाई प्रोफाइल काफ़ी ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर फूड कोर्ट है, अभी हम कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी है। 10 मिनट किसी ने कुछ करवाना हो तो यहाँ पे सैलून भी है। ये टी सेक्शन है, बहुत एक्सपेंसिव इनकी रेंज होती है टी की। तो किसी ने गिफ्टिंग के लिए अगर टी ख़रीदनी हो तो दिस इज़ रियली नाइस प्लेस। उसके अलावा यहाँ पे आपको बीबा ब्रांड सामने नज़र आ रहा है, द वॉच स्टोर है, स्टीव मैडन है, लेकॉस्ट है, लिवाइस है, और दिल्ली बाज़ार है यहाँ। यहाँ पे पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। ऊपर आपको मैकडॉनल्ड्स का साइन नज़र आ रहा होगा। ये मैं फूड कोर्ट जो है वो ऊपर है, उसको जाने के लिए इधर से लेफ़्ट से इस तरह से हम जाएंगे। तो आज जो हमने इंडिगो की फ़्लाइट ली है ना, उसमें सर्विस नहीं है, तो घर से तो खाना हम बनवा के लाए हैं। हमेशा की तरह कुछ बर्ता वर्ता हमने बना के बैग में डाला हुआ है। बट ये फूड कोर्ट में आपको काफ़ी इंडियन चॉइस और वेस्टर्न चॉइस मिल जाती है। दिल्ली स्ट्रीट करके रेस्टोरेंट है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, चाइनीज़ खाना है, सबवे है, डोमिनोज़ है, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, idli.com है, करी किचन करके भी है। तो इंडियन मतलब साउथ इंडियन, देसी अपना पंजाबी खाना, KFC, मैकडॉनल्ड्स, आई थिंक सारे मेन इन्होंने ब्रांड्स जो यहाँ पे कवर कर रखे हैं। एंड बाहर से यहाँ रेट मेरे ख्याल से हल्के से ऊपर है। हम आ गए अपनी ऑथेंटिक जगह, दिस इज़ मैकडॉनल्ड्स। हम आई थिंक हर बार जब ट्रैवल करते हैं, हर बार हम 1 घंटा पहले ही आ जाते हैं, और हम यहाँ से अभी वेजी बर्गर मील तो ऑर्डर करेंगे और खाएंगे। खाना हमारा मिल गया। शर्मा जी हमारे वेट कर रहे हैं, छोटे शर्मा जी। से हेलो जी, हेलो हेलो क्यूटी पाई। अभी क्यूटी पाई का मूड अच्छा हो गया है प्राइस को देखकर। तो चलिए, खाना शाना हो गया, फूड कोर्ट को बोलते हैं बाय। अभी हम जा रहे हैं गेट की तरफ। गेट बंद होता है आइडली, जो गेट बोलते हैं हम, जो जहाँ से फ़्लाइट हम बोर्ड करते हैं। तो आइडली सब लोगों को गेट पे पहुंच जाना चाहिए कम से कम बोल रही हूँ, ड्यूटी फ्री करने के बाद, खाना खाने के बाद 30 मिनट्स तो यार आप पहले पहुंच जाओ गेट पे, क्योंकि कभी कभी लास्ट मिनट भी कुछ चेकिंग वगैरह निकल आती है, तो कभी किसी की फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो यहाँ फूड कोर्ट से वापस हम आए हैं। अभी यहाँ पे देखो, गेट नंबर्स हमेशा चेक कर लो अपने कि कौन सा गेट आपको फॉलो करना है। हमारा गेट जो है वो काफ़ी दूर है, हमें 10 से 15 मिनट वॉक करना पड़ेगा। सो हमेशा ना थोड़ा स्पेयर टाइम रखना बहुत ज़रूरी है।
और इधर भी ड्यूटी फ्री शॉप्स, आगे गेट की तरफ जाते हुए भी काफ़ी सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स आपको नज़र आ जाएंगे। कहते हो इंडिया तो प्यार नहीं करता है, तो नफरत करता। आ देखो प्रूफ, कराची बेकरी है, एयरपोर्ट के अंदर ਤੁਹਾਡੀ बेकरी खोली हुई है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। अमित इधर से क्यों नहीं आए? अमित और शर्मा जी, अमित इधर से क्यों नहीं आए? पापा को बुलाना। मैं कह रही हूँ ये वॉकेटर था। सो इंडिगो एयरलाइन के साथ हमारा पहले ही एक्सपीरियंस इतना ख़राब शुरू हुआ है, मतलब बेहद ख़राब शुरू हुआ है। हम ऑल द वे वहाँ ड्यूटी फ्री से गेट नंबर 14 तक चल के गए हैं, जो कि बहुत ही दूर था। वहाँ से गेट पे पहुँच के हमें बताया गया कि गेट नंबर 19 हो गया है। वहाँ पे स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट भी किया कि हमें बग्गी प्रोवाइड कर दो, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर दो, या किसी मैनेजर का नंबर दे दो, किसी सुपरवाइज़र का नंबर दे दो। उन्होंने हमें कोई नंबर नहीं दिया। रास्ते में हमें आते हुए किसी स्टाफ ने हेल्प नहीं किया। तो अभी एक ये बग्गी वाले भाई साहब ने हमें रोक के हेल्प किया है, तो वापस ये किसी को छोड़ के आ रहे थे, तो हमें गेट पे छोड़ने अभी जा रहे हैं। तो लेट्स होप कि हम फ्लाइट कैच कर पाएँ, बिकॉज हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। थैंक यू रोहित, 1 मिनट के लिए आप अपना मास्क डाउन करके फेस से दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, नहीं तो हमारी फ्लाइट ही मिस हो जाती। थैंक यू। अभी इस बात की फीडबैक शेयर करने के लिए हमने मैनेजर को बुलाया कि यहाँ पे सीनियर कौन है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीनियर कोई ड्यूटी पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो कोई सीनियर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। जो नॉर्मल एक कस्टमर सर्विस की रिप्रेजेंटेटिव खड़ी हुई हैं, सिर्फ वही बात कर रही हैं हमसे। चलिए, हम फीडबैक तो ऑनलाइन ही भेजेंगे। अभी हम जा रहे हैं गेट की तरफ। तो आई होप फ्लाइट अच्छी जाए। पहले जब ड्रामा शुरू हो जाता ना, तो मुझे लगता है पता नहीं सारी फ्लाइट में ड्रामा ना हो गई। जी फाइनली हम पहुंच गए फ्लाइट पे, और मेरी जो बाजू में बैठे हुए हैं फाजिल का, कि मेरी एक फॉलोअर है। पुट योर मास्क डाउन। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैंने कहते ममता सुदेवा जी वेलकम। मैं कहती तो मेरे गवांढी है। चलो फिर फ्लाइट करांगे गल्ला बाता। थैंक यू जी, नाइस टू मीट यू। सो हमने अपना बैगेज वगैरह रख दिया है, एंड वी आर द लास्ट वन टू बोर्ड। क्योंकि आपको बताया था कि ग्राउंड पे गेट चेंज हुआ, हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, कोई स्टाफ नहीं मिला। और जब हम डोर पे पहुंचे हैं तो कोई मैनेजर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था ऑन ड्यूटी। एनी हाउ हम फ्लाइट में आ गए। मैंने ऑलरेडी क्रू से हाई हेलो कर लिया। आई थिंक सम ऑफ देम दे नो मी एज वेल। तो चलिए, इस फ्लाइट को तो अच्छे से हम एक स्माइल के साथ काटेंगे, बिकॉज आई डोंट लाइक टू हैव अ फ्राउनिंग फेस। सो लेट्स हैव अ गुड वन। इंडिगो के लिए आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। विमान के पानी में लैंड करने की अनपेक्षित स्थिति। इस विमान में स्लाइड राफ्ट और लाइफ राफ्ट उपलब्ध है। एक सुरक्षा अन्वेषण और इंफॉर्मेशन का क्या है, गुरी जा रहे हो? सेफली हो गया। पानी मैं गैली से जाके ले आई थी पीने के लिए। मैं चार्जर लगाना चाहती थी फ़ोन को, बट आई थिंक इन फ्लाइट्स में, क्योंकि ये छोटा प्लेन है 320, इसमें इनके USB चार्जर नहीं है। तो मतलब वायर भी है आपके पास, तो आप अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स गुड टू कैरी योर ओन कोई डिवाइस कैरी करने के लिए। एंड इनका कोई भी एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं है, ऐसी कोई स्क्रीन नहीं है, ओनली टेबल्स हैं।
तो कोई भी एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं है छोटे प्लेन्स में। So, मैं अपने कॉफ़ी सेशंस लेकर आई थी, तो मैंने तो अपनी कॉफ़ी वहाँ गैली में जाके ये कप लिया है एंड उसमें हॉट वाटर डलवा लिया है। तो सर्विस तो आपको पता है पेड रहती है, तो कुछ चीज़ें आप स्मार्ट हो सकते हो, अपना पैसा बचा सकते हो। हान को भी बना के दी है मैंने। सर्विस अभी चल रही है और सीट बेल्ट साइन ऑन हो गया है। सो इस तरह से ये सीट बेल्ट साइन ऑन हो गया। सो सीट बेल्ट साइन जब भी ऑन होता है तो मेक श्योर यू फास्टन योर सीट बेल्ट एंड रिमेन सीटेड एंड अवॉइड यूजिंग द टॉयलेट। सो सर्विस का कार्ट आ गया बिल्कुल मेरे पास एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक टी कॉफ़ी है, जूसेस हैं एंड सम मखानास आर देयर, सम कप नूडल्स आर देयर एंड जूसेस भी हैं, पानी की बॉटल्स भी हैं। बट यू हैव टू पे ईदर कैश और कार्ड टू बाय दिस ऑन इंडिगो एयरलाइन। बाकी अगर कुछ फ्रीवीज होगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने हान को बोला, मैं कि कप नूडल्स बड़े महंगे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, ले दो सब कुछ, सारा कुछ ले दो जो जो कार्ड पे है। मैं कहा तेरी माँ बेटे डॉलर नहीं तोड़ती। हान की मस्ती चालू है, पापा के साथ में पारियाँ करे जा रहे हैं दोनों बाप बेटे, मुझे जला रहे हैं दोनों, बेशरम है। माँ को कीड़े छोड़ा हुआ है, दोनों पारियाँ कर रहे हैं, लाडियाँ कर रहे हैं। सो गुड न्यूज़ इज़ कि हमारी जो बुकिंग थी तीनों की वो कॉर्पोरेट बुकिंग थी और हमारे बोर्डिंग कार्ड्स के ऊपर तीनों के फ्री मील्स थे, जिसमें हमें 3 खाने की आइटम्स और 3 ड्रिंक्स फ्री मिल रहे थे। तो हमने कोक लिया है, एक कोल्ड कॉफ़ी ली है, साथ में एक कोकोनट वाटर लिया है, आई शो इट टू यू, एंड नूडल्स लिए हैं जिसमें एक स्पाइसी नूडल्स है, मनचाओ एंड अदर वन इज़ वेजिटेरियन प्लेन नूडल्स, और साथ में मैंने लिया है एक नट्स। सो नट्स की पैकिंग यार बड़ी मस्त है इनकी, कमाल है। तो एक कैशूज़ वाला जो बॉक्स है ना, उसको मैंने जब खोला है तो बिल्कुल एकदम से ऊपर भागा फटाफट से, बिकॉज पॉप हो गया वो, इसके अंदर से निकला ऐसा कैशू का पैकेट। आई प्रॉमिस मैं चुराऊंगी नहीं, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। इनके यहाँ पे देखो ये मैजिक उपमा भी है, इनके पास राजमा चावल भी हैं, ठीक है, इनके पास और भी कई अच्छी चीज़ें हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो। दिस इज़ आई थिंक उपमा या पोहा, कुछ ऐसा वैसा भी है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं, अगर आपको एक चीज़ पसंद है आप वो ले सकते हो, नहीं तो आप दूसरी भी ले सकते हो। इनके पास ऐसे मखाने भी हैं। सो मैं गई हुई थी पीछे क्रू के साथ गप्पे शप्पे मारने के लिए, बड़ा मज़ा आया, सबसे गप्पे मारी है मैंने। और फ़्लाइट टाइम जो है आज 3 घंटे 30 मिनट, मतलब लंबी फ़्लाइट है। जब मैं दुबई से आई थी ना दिल्ली तक, तो छोटी फ़्लाइट थी, तो पता भी नहीं चला उसका कब टॉप अप डिसेंट हो गया। टॉप अप डिसेंट होता है बेसिकली 30 मिनट्स बिफोर लैंडिंग। तो आज अभी 1 घंटा और बाकी है फ़्लाइट का, तो मुझे लगा कि चलो आप लोग को बता देते हैं कि मैं थक गई हूँ। सो 1-2 चीज़ें मैंने लोगों की नॉलेज के लिए कंफर्म की हैं स्टाफ से। एक तो इंडिगो एयरलाइंस में ब्लैंकेट्स बिल्कुल ऑफर नहीं होते, तो आई वुड सजेस्ट जिनको बहुत ठंड लगती है, क्योंकि टेम्परेचर जो कैबिन का होता है एक सर्टन डिग्री पे वो लोग मेंटेन करते हैं। तो अगर आप उनमें से एक है, जैसे मैं हूँ, मुझे हाथों पैरों में बड़ी ठंड लगती है, तो आई विल से पेयर ऑफ सॉक्स अपने, और साथ में कुछ एक हल्का सा पतला सा स्वेटर या अपना घर से शॉल लेकर ज़रूर आएँ जिनको ठंड लगती है। अगर किसी के पास बेबी है तो बेबी के लिए भी उसको रैप करने के लिए घर से ही ब्लैंकेट ले आना। आप इंडिगो में कोई भी ब्लैंकेट किसी के लिए भी कैरी नहीं होता, बिल्कुल भी 0 ब्लैंकेट्स होते हैं। बेबी बेसिनेट, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी दी है, जिनके पास छोटा बेबी होता है और बल्क रो, वो लोग बेबी बेसिनेट के लिए बुक कर सकते हैं। इनके यहाँ वो सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि USB चार्जेस नहीं है, तो आप अपना फ़ोन जो है वो फ़्लाइट में चार्ज नहीं कर सकते हो। 1 मिनट खोलना। तो उसको आप चार्ज नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है, आप अगर अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हो, जैसे लंबे रूट पे हो आप, 3 घंटे की फ़्लाइट है आपका और आप बहुत मूवीज़ वगैरह देख रहे हो अपने फ़ोन पे, तो डेफिनेटली बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक अपने साथ पावर बैंक जो है, जो लिमिटेड उसमें होता है, मतलब अलाउेबल होता है, वो आप अपने साथ अपने बैग में लेकर आओ, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मैंने पता किए थे, मेरा दिल कि आप सब शेयर करूँ।
सेफली लैंड हो गई थी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए निकल गए, थैंक यू। आगे जी वापस अपने शहर दुबई, फैमिली भी पीछे आ रही है। बाय बाय, थैंक यू, बाय। सो चलो कैमरा टर्न अराउंड करती हूँ, फिर आपको दुबई का एयरपोर्ट दिखाती हूँ आज मैं। सो दुबई में आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हैव टू वेयर देयर मास्क, बिकॉज कन्फाइंड स्पेस में दुबई में सबके मास्क ऑन होने चाहिए एंड प्रॉपरली ऑन होने चाहिए। हमारी फ़्लाइट ऐसी जगह लैंड हुई है जहाँ से अभी हमें अराइवल्स के लिए ट्रेन लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा चेक हुआ है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको अल हुसन ऐप, जो यूएई में रेसिडेंट्स हैं उनको अल हुसन ऐप दिखाना पड़ता है, नहीं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है टू कम हियर। ट्रेन आ गई है, अब हम ट्रेन के अंदर जाएंगे सारे। Let's go. And as well as the fusion. The Mr. Jacob. Please hold on. फ्लाइट से उतरने के बाद हम लोग मतलब ट्रेन लेके अभी उतर गए हैं जहाँ पे बैगेज कलेक्शन और इमिग्रेशन है। पहले इमिग्रेशन होता है, फिर बैगेज कलेक्शन होता है। वहाँ पे है बहुत ज़्यादा रश, और आपको पता है जहाँ पे भी इमिग्रेशन एरियाज होते हैं मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो अभी हम मिलेंगे इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद। इमिग्रेशन सुपर 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 फास्ट हमारी, जबकि इतनी लंबी लाइन थी, पर इतने प्रोफेशनल है ना यहाँ पे दुबई में, दे आर सुपर। सो क्रॉस करने के बाद एक ही सिक्योरिटी पॉइंट आता है जहाँ पे आपका जो लगेज हाथ में है वो बस मशीन से निकलता है। उसके बाद अब हम आ गए हैं बैगेज बेल्ट की तरफ। अब हम अपना बैगेज लेंगे और निकलेंगे बाहर। कोई उतरने के बाद RT-PCR टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आई होप आज के वीडियो के टिप्स ने आपको हेल्प की होगी किसी ना किसी वे में, कि अभी कौन से रूल्स चल रहे हैं, क्या है। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना है उनको कई टिप्स मिले होंगे मुझसे। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ विदा। हमने ऑलरेडी टैक्सी बुक कर रखी है घर जाने के लिए। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को प्यार करने के लिए, लाइक के लिए, कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। मेरा स्केटबोर्ड बैग के अंदर है।